मनोहर पर्रीकरांचं मुंबईशी विशेष नातं होतं. त्यांनी IIT मुंबईतून शिक्षण घेतलं होतं. त्यांचे अनेक मित्र मुंबईच्या विलेपार्ले भागात वास्तव्यास आहेत. विलेपार्ले त्यांचं दुसरं घरच होतं. पर्रीकरांच्या जवळच्या मित्रांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी विनय तिवारी यांनी. मनोहर पर्रीकर के करीबी मित्र हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कि सर आपको ये खबर कब पता चली, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था सर? बहुत दुखद घटना है, पूरे देश का एक तरह से नुकसान हुआ। उनका जो बीमारी चल रहा था वो तो बहुत कठिन था, मालूम था, लेकिन जैसे उन्होंने कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी वैसे यह भी कैंसर के साथ वो लड़ाई जीत जाएंगे, ऐसा एक मन में विश्वास था। हो सकता है वो हमारा विशफुल थिंकिंग हुआ, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसके लिए बहुत दुख है। और उनके जैसा मतलब कार्यकर्ता नेता मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देश के लिए जो किया है वो बहुत ही बड़ा है। एक तरह से गोवा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए उनकी कमी महसूस हो जाएगी। सर आप उनके काफ़ी करीबी रह चुके हैं और वो जब RSS में थे तो आप उनके संचालक प्रचार भी किया करते थे। कितने सालों से सर आपकी मुलाकात हुई थी और क्या है उनकी कुछ यादें, अगर आपको याद हो, अगर ताज़ा करना चाहे जी न्यूज़ पे तो? मैं 1980 में गोवा में संघ का प्रचारक के नाते गया, तब से मैं उनको जानता हूँ। उसके पहले भी वो IIT में थे, तब से मेरा एक दो बार मुलाकात हुआ था, क्योंकि हमारे पार्ले के ही एक उनके दोस्त थे IIT में, उनके थ्रू। लेकिन ज़्यादा घनिष्ठ संबंध मैं गोवा में जाने के बाद हुआ। एक तरह से प्रचारक यानी हम घर बार छोड़ के संघ जहाँ बोलता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक अपना ज्येष्ठ मित्र के नाते उन्होंने इतना हमारा ख्याल रखा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मोटरसाइकिल भी उन्होंने मुझे सिखाया, और कभी भी बोलते थे कि जब भी तुम हादसा आएगा तो तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल रेडी रहेगी, तुम कभी इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना, मेरा बाइक लेके जाना। उनके घर में भी एकदम घर जैसा व्यवहार, उनके माता पिता भाई बहन सब एकदम, मतलब मैं उनके कुटुंब का एक सदस्य ही हो गया था। सर उन्होंने IIT बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी, तब से शायद आप उनको जानते हैं। अगर उनकी कुछ यादों को आप ताज़ा कर पाएँ। वो IIT में बम्बई में जब थे तभी विद्यार्थी परिषद का एक पूरा समय कार्यकर्ता होने के नाते मैं कभी जाता था, उनसे मुलाकात होती थी। बहुत ही पॉजिटिव उनका अप्रोच हुआ करता था। उन दिनों में उन्होंने हॉस्टल के मेस के प्रॉब्लम के वजह से वो एक आंदोलन में लीडरशिप उनके पास थी, और उन्होंने सब चीज़ें ठीक करके वो हॉस्टल के, ये मुझे बाद में जब भी वो 25 साल के IIT के रीयूनियन में जब जा रहे थे हम लोग साथ में, उनके साथ गया था मैं, तभी उन्होंने बताए थे कि वहाँ से मेरा आंदोलन करने का कार्य शुरू हुआ। तो वो तब भी एक्टिविस्ट थे, और जब वो इमरजेंसी के समय जो काम अंडरग्राउंड चलता था या जो विद्यार्थियों में प्रचार होता था, वो बहुत एक्टिवली प्रचार करते थे। और इलेक्शन की घोषणा होने के बाद उस इलाके में उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए बहुत काम किया था। एकदम घुल मिल के कार्यकर्ताओं के साथ रहने वाला एक ऐसा नेता जिसके सिर्फ सीखना ही है उनसे। उनकी सादगी सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ है। हमें लगता है हम ये बन चुके वो बन चुके, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति ने काम करना चाहिए, और एक संघ का ऐसा स्वयंसेवक, समर्पित भाव से काम करने वाला आदमी। तो आज बहुत ही दुख का दिन है, और ये 1 साल से वो बीमार चल रहे थे, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद अभी इस तकलीफ़ से वो निकलेंगे और अच्छे हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ऐसे बीच बीच में कुछ महीने आते थे, तब लगता था कि नहीं अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर से वो उतार चढ़ाव चल रहा था। आज बहुत ही दुख हुआ है। वो मुख्यमंत्री बने तो कुछ 1 साल 1.5 साल बाद मिलने में गया था, तब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक नियम किया है कि जब मेरे लड़के को स्कूल छोड़ने जाऊंगा तो मेरी खुद की गाड़ी से जाऊंगा,
और कभी वो खुद की गाड़ी नहीं रहती तो सरकारी गाड़ी से नहीं जाऊंगा। और अभी ये लड़के को भी मालूम है, तो अभी मेरे दोनों लड़के जब खुद की गाड़ी नहीं होती है तो चल के जाते, अभी हट नहीं करते। उनको मालूम है कि पिताजी सरकारी गाड़ी से अपने को छोड़ने नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक ने आज राजकारण में ऐसा अगर बर्ताव करने का प्रयास भी किया उनका आदर्श सामने रख के, तो बहुत भ्रष्टाचार मुक्त राजकारण हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई।